हेलो बच्चों, कैसे हो सब। ज्ञानदीप क्लासेस में एक बारी फिर से आपका स्वागत है। हम पिछला सत्र में जो चैप्टर कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने चैप्टर किया था समांतर श्रेणी, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 5.2 के, और उसके आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछले सत्र में किया था, तो उसी प्रकार से होंगे ये क्वेश्चंस। थोड़े बहुत अलग होंगे, वो आप देख लीजिए कि कैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसमें क्वेश्चन ये हमें बताया गया है। पहले आप क्वेश्चन समझिए कि दो चीज दी गई हैं। क्या क्या दी गई हैं? इसके दो पद दिए हुए हैं। कौन सा पद है? तीसरा और 9वां पद, ये दिए हुए हैं। और इससे हमें क्या निकालना है? हमें बताना है कि शून्य कौन सा पद है। उसके लिए हम क्या करेंगे? ए और डी निकालेंगे। पहले हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 ध्यान दीजिए बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें आपको तीसरा पद दिया हुआ है। तीसरा पद को कैसे लिख सकते हैं हम? a+2d। तीसरे पद को लिख सकते हैं a+2d। और इसके बाद दिया हुआ है 9वां पद। 9वां पद को क्या लिख सकते हैं हम? a+8d। a+8d ऐसे लिख सकते हैं। ये अब ध्यान दीजिए क्या क्या दिए हुए हैं। क्रमशः ये दिए हुए हैं 4 और -8। ये है 4, तीसरा पद है 4 और 9वां पद है -8। वैसे ही क्वेश्चन बन गया। अब क्या करेंगे? इनको हम मान लेते हैं ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। इससे हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए साइन बदल जाएंगे इसके, और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। अब ये कट जाएंगे आपस में, और 2d - 8d कितना होता? -6d। -6d आ गया। और देखिए 4 + 8 कितना हो गया? 12। 4 + 8 12 हो गया। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। d = -12/6। माइनस भी इस तरफ आ गया, और 6 यहां पे अगर गुना है तो वहां नीचे चला जाएगा। 6 दूनी 12, और d कितना आ गया? -2। यहां पे d आ चुका है -2। अब क्या निकालना हमें? अब a निकालना है। जैसे निकालते थे आपको पता है, पिछले क्वेश्चंस में भी किया है। कैसे? d का मान हम किस में रखेंगे? d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रख के देखते हैं। चलिए a+2 और d कितना है? -2 बराबर है 4। देखिए d का मान हमने रख दिया। अब यहां पे सिर्फ a बचा है जो नहीं पता, तो उसका मान निकल जाएगा। कैसे? 4 ये हो गया। अब देखिए 2 गुना -2 कितना होता है? -4 होता है। और -4 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। अब ये a कितना आ गया? 4 + 4 8। हमारे पास d भी आ गया और a भी आ गया। अब तो चाहिए कुछ भी निकलवा लो। अब कुछ भी निकाल सकते हैं हम। ये दो चीज आ गई, तो ये मैंने आपको बताया हुआ पहले भी। तो अब देखिए हमें बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य है, मतलब 0 कौन सा पद है। कौन सा आ गया? फिर से कौन सा, इशारा समझिए आप। कौन सा मतलब क्या हो गया कि हमें क्या निकालना है? हमें n निकालना है। ये an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। an वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, और उससे n निकाल लेंगे। तो an वाला फॉर्मूला क्या हो गया? आप यहां ध्यान दीजिए, a + n-1 × d। और कौन सा पद पूछा है? कौन सा मतलब an की जगह हम 0 लिख सकते हैं। = a कितना आ गया? a हमारे पास 8 आया हुआ है पहले ही, और +n-1 कौन सा पूछा गया? तो n का मान अगर हम निकाल देंगे तो पता लग जाएगा कौन से वाला पद 0 है। और d कितना है? -2 है। आइए इसको हल करते हैं। अब आगे 8 है, ये दूसरी तरफ आके -8 बन जाएगा। -8 बराबर है n-1 × -2। अब -2 को भी हम दूसरी तरफ ले आते हैं, तो ये क्या हो गया? -8 बटे -2। माइनस से माइनस कट गया, और 2 से ये कट जाएगा। पहले ये लिखते हैं n-1, 2 चौके 8। अब क्या आ गया बच्चों? देखिए n-1 को हम 4 के बराबर लिख सकते हैं, और n कितना आ गया? 5।
-1 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहां पे हमारा उत्तर आ जाता है, आंसर क्या आया है कि जो 5वां पद है इस एपी का वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये आंसर आ गया। आप लिखेंगे कि इस एपी का अंत में आप आंसर ऐसे लिखेंगे, इस एपी का पांचवा पद 0 होगा। सारे आंसर आप ऐसे ही कंक्लूड करेंगे। अब देखिए, इससे अलग हटके हम देखते हैं कि क्वेश्चन से अलग थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, पर आपको जस्ट समझाने के लिए और आसान बनाने के लिए मैं बता देता हूं कि ये कैसे किया हमने। क्या है, आप देखिए कि इसका पहला पद कितना आया, 8 आया, और डी कितना है, डी है बच्चों, पहला पद 8 आ गया और डी है -2, मतलब 8 में से -2 करते जाएंगे हम, तो दूसरा पद आ जाएगा 6, ऐसे ही तीसरा आ जाएगा 4, चौथा आ जाएगा 2 और पांचवा आ जाएगा 0। तो देखिए हम क्या करते गए, इसमें डी ऐड करते गए, डी ऐड करेंगे तो डी माइनस का है, इसीलिए ये 2 घटते जाएंगे इसमें से, और पांचवा पद 0 आ गया। आप ऐसे निकाल सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, हमेशा फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि ये तो आसान था, छोटा ही था, कम कैलकुलेशन थी इसमें। लेकिन जिसका डी बहुत बड़ा हो और संख्याएं बड़ी बड़ी हो तो वो सीधे सीधे करने में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मूले का, ताकि आपके लिए क्वेश्चन ईजी बन जाए, ईजी बनाने के लिए किया जाता है। ये आपका 9वां क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक बारी क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं, आप अपनी उस पे आओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो किसी एपी का 17वां पद बोला गया है, क्या है, 10वें पद से 7 अधिक है, उनमें डिफरेंस कितना हो जाता है, 7 का हो जाता है। तो क्या बोला गया है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, 2 चीजें दी हुई है हमें, क्या क्या, 10वां पद और 7वें पद में अंतर दिया हुआ है, तो इसी से हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कुछ बच्चे समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है, तो वो अपना क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। बाकी यहां पे मैं करवा देता हूं। क्या बोला गया है कि इसका 17वां पद कितना होगा, पहले तो आप ये बताइए मुझे कि 17वां पद क्या लिख सकते हैं हम, a + 16d लिख सकते हैं, अभी तक ऐसे ही करते आए हैं। अब देखिए 10वां पद को क्या लिख सकते हैं, a10, इसको क्या लिख सकते हैं, a + 9d लिख सकते हैं, आसान है बच्चों। अब क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ वही चीज कर रहा हूं। क्या दिया गया है, a17 - a10 बराबर है 7। कुछ मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, क्वेश्चन में यही दिया गया है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 है, 10वें पद से 17वां पद 7 अधिक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, a17 को हम लिख सकते हैं a + 16d, ठीक है, इसकी जगह मैंने ये रख दिया। अब -a10 को क्या लिख सकते हैं, a + 9d, a + 9d, मैंने इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। क्यों रिप्लेस की, क्यों हटाई, क्योंकि हमें तो d का मान निकालना है और d का मान यहीं पे है, इसी से आ जाएगा हमारा d का मान। कैसे, अब ब्रैकेट खोलिए अगले स्टेप में, +16d - a - 9d = 7। अब देखिए ये प्लस का a है और ये माइनस का a है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 16d - 9d कितना बच गया, सबको पता है 7d बच जाएगा, और दूसरी तरफ हमारा क्या है, 7 है। अब d = 7 दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे जाएगा, और ये भी कट के d आ जाएगा 1। तो इसका सार्वंतर क्या आया, इसका सार्वंतर आ गया 1। देख लीजिए, आप दोबारा से देख लीजिए, नोट करिए इसको। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें एक एपी दी हुई है आपको, इसमें क्या दी हुई है, एक एपी दी गई है, और इस एपी को क्या करना है आपने, इस एपी में पूछा गया है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो अब ध्यान दीजिए बच्चों कि कौन सा पद उसके
54वें, पहले तो हमें 54वां पद निकालना पड़ेगा। किस चीज का इस्तेमाल करके? आपको पता है हम ए और डी का इस्तेमाल करके 54वां पद निकालते हैं। और उसके बाद 54वां पद आ गया तो उसके बाद बोला गया है कि वह कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसी पे फोकस करेंगे कि हम 54वां पद निकाल लें। उसके लिए पहले मैं एपी लिख देता हूं। क्या है एपी? 3, 15, 27 और 39। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 11, एपी क्या दी गई है यहां? एपी है 3, 15, 27 और 39 और आगे ऐसे ही ये चलती रहेगी। अब आपको इसमें क्या निकालना है? 54वां पद निकालना है। 54वां मतलब A54, A54 ऐसे निकाल सकते हैं हम A54 में क्या फॉर्मूला पुट करेंगे? वही करेंगे A प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू हमें कहाँ से मिल गई? n की वैल्यू तो हमें यहीं से मिल गई। ये an ही होता है और n की जगह 54 है तो यहाँ हम सीधा सीधा 54 रख देंगे। अब क्या बचा? a और d बचा। a और d यहाँ से आपको पता लग जाएगा। a कितना है? a बराबर है 3 और d कितना है? d आप माइनस कर लो, a2 माइनस a1 मतलब 15 माइनस 3 कितना आ गया? 12 आ गया। तो a और d भी आ गया। अब क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया है, कुछ नहीं करना। अब आपने सारी ये इनके मान रख देने हैं। इसमें कैसे रखेंगे? देखिए a आ गया हमारा 3 प्लस n कितना है? 54 माइनस 1 और d कितना है? 12 है। इजी है। अब इसको सीधा हल करते जाएंगे हम। 3 प्लस 54 में से एक गया 53 गुना 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 को 53 से गुना करें तो कितना आया? 12 36, 12 36 बच गया कितना? 3 और 12 पंजे 60 और 3 63 आ गया। अब 3 जोड़ देंगे इसमें तो कितना आ गया? 639। तो 54वां पद बच्चों आ गया 639। अब क्वेश्चन आगे देखिए क्या बोला गया है कि 54वें पद से 132 अधिक। 54वें पद से 132 अधिक क्या होगा? इसमें 132 अगर जोड़ देते हैं हम, 132 यहां मैंने जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा? देखिए 9 और 2 11, 1 हासिल, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, तो 771 ये आ गया। 132 ज्यादा 54वें पद से। अब पूछा गया है कि ये 771 कौन सा पद है? कौन सा? फिर से वही इशारा देखिए, कौन सा मतलब nth टर्म। वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम an वाला और n का मान निकाल देंगे। फिर से n का मान निकाल देंगे तो पता लग जाएगा कि जो n का मान आएगा वही वाला पद होगा 771। आसान है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। an बराबर है a प्लस n-1 इंटू डी और an कितना है यहाँ पे? 771 है, बराबर है a कितना है? देखिए 3 प्लस n का मान हमें निकालना है n-1 इंटू डी कितना है? 12। 771 है। अब क्या है? a यहाँ पे इसका मान रख लेते हैं। a कितना है? 3 है तो यहाँ 3 रख दिया हमने और 3 को दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे तो 771 माइनस 3 हो जाएगा। साइन बदल जाएगा इसका, n-1 गुना 12। अब 771 में से 3 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 771 में से 3 माइनस करेंगे तो 768 आ गया। 768 और हम 12 भी इसी स्टेप में अगर मैं नीचे ले आता हूं, आप नेक्स्ट स्टेप में भी ला सकते हो इसको नीचे। मैंने इसी स्टेप में नीचे ले आया। अब इसको काट देंगे। 12 6 72, 12 6 72 बच गए कितने? 4 और 12 चौके 48, तो 64 आ गया इसको काट के। तो 64 बराबर है n-1 और n कितना आ गया? 64 -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, n आ गया 65। तो इसको भी बच्चों आप वैसे ही लिखेंगे। देखिए कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कंक्लूड करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। तो ये आपको खुद करना है, लिखना है। एंड में ये लिखोगे आप हिंदी में, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। इसमें ऐसे लिखोगे कि 65वां पद 54वें पद से 132
अधिक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 खत्म होता है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, बस ये क्या है आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बोर्ड पे मान लेते हैं जो इन्होंने बोला है कि दो एपी हैं हमारे पास अलग अलग, दो एपी हैं अलग अलग और उनका सार्वंतर बराबर होना चाहिए, ठीक है, सार्वंतर बराबर होना चाहिए। तो हम एक बारी उदाहरण के तौर पे लिख के देखते हैं। दो एपी ले लेते हैं कोई भी। अब इसमें कुछ बताया नहीं गया ना कि कौन सी एपी है, तो हम अपनी मर्जी से लेके देख लेते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का एक एपी में मान लेता हूं 3 है, 5 है, 7, 9, 11, 13 और आगे ऐसे ही चलते जाएगी। अब दूसरी एपी क्या माने? दूसरी एपी मान लेते चलो कि 103 मान लिया मैंने, 103 मान लिया। तो दोनों का सार्वंतर यानी डी बराबर होना चाहिए। तो इसका डी कितना है? 2 है, सब में 2 का डिफरेंस है, तो डी कितना आ गया? 2। तो यहाँ पे भी मैं डी 2 ही लिखूंगा क्योंकि बोला गया है दोनों एपी का सार्वंतर बराबर है। ये एपी 1 हो गई, ये पहले वाली एपी हो गई और ये एपी 2 हो गई, ये दूसरे वाली एपी हो गई। तो 2 अगर सार्वंतर होगा इसका भी तो 103, फिर 105, 107, 109, 111, 113 और आगे ये कंटिन्यू होता जाएगा। अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज़ पे ध्यान दीजिए आप। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि देखिए अगर दोनों एपी का सार्वंतर बराबर है तो हम इन दोनों में डिफरेंस अंतर निकाल के देखते हैं कि इन दोनों के पहले पद में कितना अंतर है। पहले पदों में कितना अंतर है? 100 का अंतर है, ठीक है। कोई दूसरा पद चेक करते हैं, मान ले तीसरा पद, तीसरे पदों में, इन दोनों के तीसरे पदों में अंतर निकालेंगे तो 100 आएगा। कोई भी आप चेक कर लो, दूसरे पद में भी अंतर 100 ही है और ऐसे आप आगे तक जाओगे, देखिए इस पद में भी अंतर 100 है। तो कहीं तक ये एपी दोनों चली जाएं, लेकिन आप 50वां पद, 100वां पद, 200वां पद, 500वां पद, 1000वां पद देखोगे तो हमेशा आपको अंतर कितना मिलेगा? 100 ही मिलेगा। अंतर समान होता है इनका, अगर 2 का सार्वंतर समान है तो उनके सेम पदों का अंतर भी समान होगा। तो आप समझ चुके होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं इस उदाहरण से। आपको अब क्वेश्चन का आंसर भी आ गया होगा। उसमें क्या पूछा है? उसमें पहले तो बताया गया है कि 2 एपी हैं, उनका डी बराबर है, तो और 100वें पदों का डिफरेंस कितना है? 100 है। और पूछा गया 1000वें पदों का डिफरेंस कितना है, तो वो भी ऑब्वियसली 100 ही होगा ना। इसमें देखिए क्योंकि हर पद का अंतर बराबर आ रहा है, तो 1000वां पद ले लो चाहे कितना ही पद ले लो, इनका उनका अंतर भी 100 ही आएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि इनके 1000वें पदों का अंतर भी 100 है, ठीक है। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है इन्होंने। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं 7 से विभाज्य हैं? जो तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ये आप कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो अंक हैं उनमें 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है। सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है? सबको पता है 100 सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या है। क्यों? 100 से कम 99 होता है, वो 2 अंकों वाली संख्या हो जाती है। तो सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या 100 है और सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या कितनी होगी? वो 999 होगी, 999 होगी। अब देखिए 100 और 999 के बीच में ही हमें बताना है कि 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी हैं। हम कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए हम यहां पे लिख लेते हैं इसको। अब ध्यान दीजिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे छोटी संख्या होगी 3 अंकों वाली 100 और 999 होगी सबसे बड़ी संख्या। पर हमें ये पता लगाना है कि 7 से भाग होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या कितनी है। ये कैसे पता लगाएंगे? यही है ट्रिक। आप देखिए ध्यान से कि सबसे पहले हम 100 को 7 से भाग करके देखते हैं, पता लग जाएगा कि क्या 100 से 7 भाग होने वाली संख्या है।
तो 7, चलिए 7 से इसको भाग देते हैं। 7 एकम 7 बच के 3, उतार लिया 0, 7 चौक 28। तो ये पूरी भाग नहीं होती, 100 पूरा भाग नहीं होता 7 से। कितना शेष रह गया यहाँ पे? 2 शेष रह गया। अब ये जो शेष बच जाता है, अगर इसको हम 100 में से घटा दें तो कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा, 98 आ जाएगा। और ये 98 क्या है? ये 7 से पूरा भाग होता है, पर ये तो 2 अंकों वाली संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे? 98 में 7 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 105। अब देखिए 105 ऐसी संख्या है 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य है। तो ये हमने कैसे पता लगाया? जो शेष बचा उसको हमने 100 में से घटा लिया, वो 2 अंकों का आ गया, इसीलिए हम क्या करेंगे? 98 में 7 और जोड़ देंगे। अब ये 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या आ गई जो 7 से विभाज्य है। अब इससे अगली संख्या क्या हो सकती है? इसमें 7 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया? 112, फिर 119 और ऐसे करते जाएगा। अब हमें ऐसे ही पता लगाना है कि सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य होगी। तो ये चीज़ आपको और अच्छे समझ में आने वाली है। अभी हम क्या करेंगे? 999 को 7 से भाग दे के देखेंगे, अगर कुछ शेष बचता है तो वो 999 से हम घटा देंगे और वही हमें हमारी संख्या आ जाएगी 7 से भाग होने वाली। तो देखिए 7 एकम 7 बच गया 2, कितना उतार लिया? 9, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बच गया 1, उतार लिया 9। अब देखिए 7 एकम 7, यहाँ पे 2 बच जाता है, 9 उतार लिया, 7 चौक 28, कितना बच गया? 1। फिर से हमने 9 उतार लिया तो कितना? 7 दूनी 14 करेंगे हम, कितना शेष बच गया? 4 और 5 9। तो यहाँ पे 5 शेष आता है। कितना आता शेष? 5 शेष रह गया। अब देखिए अगर 999 से हम 5 घटा देंगे तो कितना आएगा? 994। 994 क्या हो गया? सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों वाली जो इससे 7 से भाग होती है। तो आसान हो गया अब हमारा क्वेश्चन। हमें पता लग गया कि सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या भी और सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या भी जो 7 से भाग होती हैं। तो कितना आ गया? 994 आ गया। अब देखिए हमारे पास आखिरी पद भी आ गया इस एपी का और पहला पद भी आ गया और डी भी है हमारे पास। अब हम क्या निकाल सकते हैं? इसमें पूछा है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य हैं इनके बीच में। तो हम कैसे पता लगा लेंगे? n का मान निकाल के वही वैसे ही करेंगे। an का फॉर्मूला यूज करेंगे। an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान हमने निकालना है तो कितनी संख्याएं हैं वो आ जाएंगे, कितने पद हैं इनके बीच में वो आ जाएंगे। अब देखिए an कितना है? 994 बराबर है a कितना हो गया? 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7 है d। आपको पता ही है कि 7 से भाग होने वाली संख्या है ये, तो d हमारा 7 आ गया। अब यहाँ से n का मान निकाल लेंगे, आसान है, हम करते आए हैं ये चीज़। तो अब 105 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब देखिए 994 में से 105 घटा देंगे, कितना आएगा? 14 में से 5 गया, कितना बच गया? 9। 9 में से यहाँ 8 बच गया था, 8 में से 0 गया 8 और 9 में से 1 गया 8। तो 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब हम क्या करेंगे? 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे बच्चों। 889 बटे 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 7 से इसको भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? 7 एकम 7, 7 एकम 7 1 बच गया और 8 उतार लिया, 7 दूनी 14, कितने बच गए? 4 बच गए और 9 उतार लिया तो 7 7 49। तो ये कितना आ गया यहाँ पे? n माइनस 1 आ गया 127। अब हम क्या करेंगे? n माइनस 1 127 आ गया तो n का मान निकाल लेंगे। -1 दूसरी तरफ जाएगा बच्चों तो कितना बच जाएगा? यहाँ 127 है और ये माइनस का प्लस हो जाएगा और n आ गया यहाँ पे 128। n आ गया 128। अब देखिए n ही हमें चाहिए था। अब हमें पता लग गया कि 128 ऐसी 3 अंकों वाली संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो आप लिख देंगे इसी प्रकार जैसे आपको बताया था मैंने। कंक्लूड कैसे करना आंसर आप लिखेंगे, मैं बताता हूं कि 128 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य हैं। तो इसी के साथ हमारा ये
13वां क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। तो एक्सरसाइज 5.2 के हमने 13 तक कर लिए हैं क्वेश्चन। आपको किसी में दिक्कत हो तो आप आगे और प्रैक्टिस करें, पीछे वाले आप क्वेश्चंस देखें कि जैसे मैंने कैसे कैसे करवाए हैं वो क्वेश्चन वैसे ही आप करेंगे। तो एक बारी और देख लेते हैं आज हमने किस किस प्रकार के क्वेश्चन किए हैं। आज हमने क्वेश्चन किए हैं कि कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई थी, कुछ पद दिए हुए थे, मान लो 2 पद दे रखे हैं और कौन सा पद शून्य है ये निकाला हमने। वो हम हर चीज़ में क्या कर रहे थे, कॉमन चीज़ देखो कि हर क्वेश्चन में कॉमन चीज़ क्या है। हर क्वेश्चन में हम एक तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे, कौन से वाला, an = a + n - 1 × d, ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा था, इस्तेमाल हो रहा था। अब इसके देखिए चीज़ें क्या क्या यूज़ हो रही थी कि अगर हमारे पास a है और हमारे पास d है तो हम चीज़ें निकाल ले रहे थे। क्या निकाल ले रहे थे हम, कोई सा पद हमसे पूछा गया है, मान लो 54वां 65वां जो भी पद पूछा गया वो चीज़ हम निकाल सकते हैं ए और डी की मदद से। अगर ये पूछा गया है जैसे 13वें क्वेश्चन में था कि कितनी संख्याएं हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, पद कितने हैं, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू निकालनी होती है। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 आज का स्पेशल रहा, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ आपको अलग सीखने को मिला। इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। और आप ध्यान रखिए कि आपके अगर साथियों का कुछ छूट गया हो कोई लेक्चर तो आप हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड में भी ये लेक्चर देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।